नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। मसला आज पाकिस्तान का है और नापाक पड़ोसी को आज लगेगा कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें भारत को क्या लेना देना। तो बता दूं, लेना देना तो है। क्यों है वो भी बात करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्जाम और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनके नाम के साथ लगता तो शरीफ है, लेकिन वो कितने शरीफ हैं ये वर्तमान में बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नोटिस जारी हुआ है। नवाज शरीफ हाजिर होगा। तो बात नवाज शरीफ की करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ हाजिर होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए सेना और इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजिया और एवन फील्ड भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दो टूक कहा है कि वह 30 दिनों के भीतर सरेंडर कर दें या फिर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार से पाकिस्तान के दो अखबारों के साथ ब्रिटेन के एक अखबार में समन छपवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अखबारों में विज्ञापन छपने के 3 दिन के भीतर यदि नवाज शरीफ कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उन्हें भगोड़ा करार दे दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वे 2 दिन के भीतर अखबारों में विज्ञापन की रसीद जमा करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपने के बाद इसे के स्थान पर चिपकाया जाए। बुधवार को सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बेंच ने कहा कि अखबार में विज्ञापन वाले पन्ने को नवाज शरीफ के लंदन और लाहौर वाले खबर के बाहर भी छपवाया गया है। इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि नवाज शरीफ को गैर जमानती वारंट भेजा गया, लेकिन इसे रिसीव नहीं किया गया। कोर्ट ने पिछले साल मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ को 8 सप्ताह की जमानत दी थी, जो फरवरी में खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ इस समय लंदन में हैं और वहीं से दोबारा पाकिस्तान की राजनीति में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। कई बार जारी हो चुके अरेस्ट वारंट की रिसीव करने के इनकार कर चुके नवाज अब शरीफ को अपराधी घोषित किया गया है। जिस तरीके से यह वारंट जारी किया गया है, नवाज शरीफ को एक बार बाय हैंड तो एक बार ब्रिटेन रॉयल मेल के जरिए अरेस्ट वारंट भेजा जा चुका है। इमरान खान सरकार ने ब्रिटेन सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री को प्रत्यार्पित करने की भी मांग की है। जस्टिस आमिर फारूक ने सुनवाई के दौरान पूछा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अगली प्रक्रिया क्या होगी। इसके जवाब में एनएबी के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहान जायद भरबाना ने यह कहा कि नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि जानबूझकर वारंट प्राप्त नहीं कर रहे हैं और अब इसमें पाकिस्तान क्या कदम उठाता है क्या नहीं, यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। लेकिन मसला तब गर्माता है जब इसमें भारत का नाम फिर से पाकिस्तान के ही रेल मंत्री उठाने लगते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बात अक्सर जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी बात जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से होती रहती है और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं यानी रेल मंत्री शेख रशीद, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। और इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक और हर मसले पर एक बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बात रखने वाले जो ए.के. मिश्रा दिल्ली से हमारे राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का रुख करना चाहूंगा। साहब, जी, जी। जिस तरीके से आपसे मैं पूछना चाहूंगा
जब आपको भी इस खबर का संज्ञान है, पहले तो एक पत्रकार के तौर पर आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो मसला है, ताकि भारत में बैठी जनता को भी समझ आ जाए और पाकिस्तान लाहौर में बैठी जनता को, भारत के हर एक कोने को समझ आ जाए कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को आखिरकार इस तरह का नोटिस जो जारी किया गया इस्लामाबाद कोर्ट की ओर से, उसके पीछे की असल वजह क्या है, साफ संक्षिप्त शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा। सुनील जी, बात यह है कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले जी मैं फिर यही कहना चाहूंगा जी कि इस सारे मामले में आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि मेरे लिए ये बात समझना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि इसका भारत से या इंडिया से क्या ताल्लुक है। देखिए, बात यह है कि जसवंत सिंह एक किताब लिखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में अच्छे लफ्ज कहते हैं और उनके खिलाफ देशद्रोही के मुकदमे इंडिया में कायम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात होती है कि जी भारत के अंदर क्या कुछ हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्या कहा जा रहा है, उनके करैक्टर पे क्या कहा जा रहा है। जी पाकिस्तान का मीडिया इससे कोई सरोकार नहीं रखता। नहीं नहीं, हमीर साहब पाकिस्तान में सरोकार नहीं रखता। आप पे आता हूं। सुनील, बात आपके मुझे सुनिए, नहीं, मेरी बात आपके सुनिए रेल जरा। मंत्री ने सुनील, मेरी कहा बात कि सुनिए। भारत का अब एजेंट मैं है। ये कहूँ, देखिए हमारे जो रेल मंत्री की जो बात आप कर रहे जी हैं, मेरी बात सुनिए। जी आपके जो सारे मंत्री हैं, आपके जो सारे मिनिस्टर्स हैं, वो जी आए दिन कोई ना कोई बात करते रहते हैं। अगर इस मामले पे हम हर प्रोग्राम करने लग जाएं, जी तो सुनील जी हमारा तो 24 घंटे हम आपके ही प्रोग्राम करते रहेंगे। नहीं नहीं, सुनील जी, बात ये है, प्रोग्राम की मैं बात ये नहीं है। कहता हूं, देखिए, मैं देखिए, पत्रकारिता करता हूं, पक्षपात नहीं करता हूं। एक पत्रकार के तौर नहीं, पर आप अपनी राय कीजिए, पीआर नहीं। हम ये कहते पीआर हैं, नहीं चाहिए हाँ, हमीर मैं साहब। राय दे हाँ, रहा हूं, मैं राय दे रहा हूं। देखिए, मैं भारत ये के कह ऊपर रहा हूं, इल्जाम लगाना, उस मुल्क के रेल मंत्री की तरीके से इल्जाम लगाना कि भारत का एजेंट है वो इंसान, तो जिस मुल्क को हाँ, आतंकवाद बात, का मेरी जन्मदाता बात कहा सुनिए। जाता है। जी आप इसका इसका जवाब तो अपने वजारत से लीजिए। आप जी, इसके ऊपर प्रोग्राम ना करें, बल्कि अपनी जो मिनिस्ट्री है उससे पूछिए। दूसरी हमारी मिनिस्ट्री इस बात ये तरीके है, की देखें, बात नहीं कहती हमीर देखें, साहब। बात ये है, हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में किसी भी इंडिया का जो इंटरनल मैटर होता है, उसके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करते। जी हम सिर्फ करते हैं बात जो कश्मीर पे करते हैं। हम जी सिर्फ बात करते हैं तो चाइना में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो रहा है, जी उस पे बात करते हैं। जी। हम बात करते हैं उन पे कि जी 50% इंडियन जो है वो हर रात भूखा सोता है, और जी, हम आज जंग की बातें करते हैं। अरे क्यों कौन सा आप इंडियन और हम भूखा जंग सोता की है बात हमीर करते साहब? हैं? आंकड़े इस बात की गवाह है, कोरोना काल में क्या आंकड़े पाकिस्तान की हैं ये। हालत ना हालत ना हुई ना, है? मैं तो आपको सुनील मैं सच बता रहा हूं। नहीं नहीं, आप आंकड़ों की बात, एमएन अब मेरी बात आंकड़ों की सुनिए। केस स्टडी की बात दिल्ली में मैं नहीं करता। फसादात हर एक होते हैं। सुनील, प्रैक्टिकली मेरी बात बात कीजिए हमीर सुनिए। साहब। आप अभी विदेशी दौरे से वापिस आए हैं, प्रैक्टिकली बात हाँ, कीजिए। पाकिस्तान की धरातल से प्रैक्टिकल आप बात भी कर रहा हूं। वाकिफ हैं। ना ना देखिए, ना, आप भी वाकिफ। मैं आपको बताता मेरे हूं। साथ ए के मैं इस मिश्रा वक्त साहब सिर्फ जुड़े हुए हैं। आंकड़े लेना ए के चाह रहा मिश्रा हूं। एक साहब, मिनट मुझे जवाब दीजिए। दीजिए हमीर मैं ये खान कहता साहब को, हूं, मैं कौन ये सा कहता भारतीय हूं, नागरिक रात को भूखे सोता है? सिर्फ वही इंसान सोता है जो डाइटिंग पे है। 50%, आपने 50% कहा 50% ना। से ज्यादा। 130 करोड़ के लगभग जो आबादी है भारत की, अभी अगले साल जी, फिर जनसंख्या का नया डाटा आ 65 जाएगा। करोड़ से ज्यादा जो है वो एक वक्त की रोटी पे जिंदा रह रहा ये है। किसने कहा? अमीर खान 650 साहब, आप मिलियन। अपना डाटा चेक आप कीजिए। खुद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़िए। आप रिपोर्ट पढ़िए, देखिए। आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट नहीं नहीं, पढ़िए कि मैं पावर्टी रिपोर्टों पे, इंडेक्स में देखिए, भारत कहाँ रिपोर्टों है। के हर एक का भारत अपना को स्टडी अपनी डाटा फिक्र होता है। करनी चाहिए। रिपोर्टों को देखिए, हर भारत एक को व्यक्ति अपनी विशेष गुर्बत अपनी की तरीके फिक्र से स्टडी करनी करता है। चाहिए। ऐसा तो भारत हर को कोई स्टडी अपना करके निकलता घर है। देखना चाहिए। दूसरे के घर में नहीं झांकते जब तक अरे अपना घर में हमीर साहब, जो कहा है वो हालात दूसरे खराब हो। एक पड़ोसी मैं के ये कहना चाहता हूं, जी मैं ये कहना चाहता हूं सुनील जी। जी देखिए, अगर दिल्ली में एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर जबरदस्ती बंद करा दिया जाता है, तो जी, ये फिक्र की बात है। अगर फिक्र की दिल्ली बात में वो दुनिया की नहीं, सबसे जब बड़ी, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, सिख भाईचारे के ऊपर अत्याचार होता है पाकिस्तान में, वो कभी भी जिक्र की नहीं, बात नहीं। कभी भी नहीं। आप देखें, आपने तस्वीरें उस हमारे बात की हिंदू, गवाह हैं। अरे हमारे अभी अभी हमारे न्यूज रूम को हिंदू कहो, शहरी, बहुत हमारे पुरानी हिंदू तस्वीरें दिखा शहरी देंगे जो किस तरीके से राजस्थान गए, अत्याचार होता है। वो 11 हिंदू जो थे उनको मार दिया गया। उसके बाद हमारे इस्लामाबाद में उनके हक में एहतजाज हुआ कि जी जी भारत सरकार उनके अत्याचार का जवाब दे। जी भारत सरकार उसका जवाब दे जो 11 हिंदुस्तानी जो हैं वो
11 पाकिस्तानी हिंदू जो वहां पर कत्ल कर दिए गए हैं, हम उसका जवाब मांगते हैं। 11 की बात करते हैं। मैं अभी अपनी आईटी डिपार्टमेंट को कहता हूं, वरुण मेहता जी को हिंदू तख्त के प्रमुख प्रचारक को फोन लगाया जाए। कितनी आज भी शहीदों की अस्थियां लगातार बरसों से वो कोशिश करते हैं। मैं अपने इनपुट डिपार्टमेंट को कहूंगा, वरुण मेहता जी को हमारे पास अगर यही यही तो बात बात है देखिए, सुनील जी, आपने कहा यही तो आंतरिक बात मसला हो है। गया। आप ये हमीद खान समझे, साहब, आपने आप कहा ये समझे आंतरिक, कि आप, मैंने मेरा आपको कहने का एक ही मकसद है जी कि आप आज जो हालात हैं भारत के, आज भारत हर तरफ जो है हर हमसाये के साथ झगड़ा करके, हर हमसाये के साथ झगड़ा जंग कौन पे करता है? आमादा नजर आता है। भारत को किसके अपनी गिरेबान पर भूख हाथ देखनी डालने की है, कोशिश किसकी भारत गोदी को में बैठकर अपना कौन इकोनॉमी करता है? देखनी हमीद है। साहब, आपको आज भी पता है, ये बात आपको भी पता है, चाइना की गोदी में बैठकर कौन क्या कर रहा है, मुझे कहने की नहीं, जरूरत नहीं है। ना ना ना, देखिए, मैं आपको बताऊं, भूमाफिया चाइना, की भूख किसे है, ये मुझे देखिए कहने की चाइना जो जरूरत नहीं आपको है। सबक सिखाता है भारत को या मोदी सीज सरकार को, वो फायर का पूरी उल्लंघन दुनिया बार ने बार कौन देखा। करता है हमीद साहब? बाबरी मस्जिद पे देखिए जी सुनील, बाबरी मस्जिद पे क्या फैसला आता है? क्या अदालतें ऐसा फैसला करती हैं? जी ऐसे फैसले तो कैंगरू कोर्ट्स भी नहीं करते। जी पूरी दुनिया ने देखा कि एलके अडवाणी ने देखिए, और उस वक्त क्या क्या किया कोर्ट के गया। न्याय के ऊपर मैं फैसला नहीं उठाता। इस्लामाबाद के कोर्ट के जो फैसला आया, क्या आप उस पूर्व प्रधानमंत्री को अपराधी भगोड़ा घोषित करेंगे? कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की जी, बात को आप चैलेंज तो कानून नहीं ने करेंगे। अगर कानून अगर उसको एब्सकॉन्डर बात सिर्फ करार इतनी देता थी, है, बात सिर्फ पाकिस्तान इतनी का थी हमीद अदलिया साहब, जो लॉ मैंने है, सिर्फ इतनी जो सी बात कोर्ट्स कही। हैं वो मैंने, आजाद हैं। मुझे पता जो है कोर्ट्स फैसला करेंगी वही जी पाकिस्तान की अवाम का फैसला है। जो जी कोर्ट्स फैसला करेंगी वही पाकिस्तान की पब्लिक का फैसला जी है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब हमारे यहाँ अदालत में आएंगे, जी उनको पूरा इंसाफ मिलता है और जी मिला है। जी इसमें मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जी खुदारा, मैं ये चाहता हूं कि भारतीय मीडिया इस हिस्टीरिया से बाहर आ जाए कि हमारे हमसाये में क्या हो रहा है, तांग झांक से मैं बाज बात आ वो जाए। नहीं कर आप रहा। यकीन देखिए, करें, अमन की बात करें सुनील, अगर अमन की बात करें। हमीद साहब, मुल्कों की बात है, शांति से बात होती है, पत्रकार होने के नाते ये कुछ बात है, सामाजिक जिम्मेवारियां बिल्कुल भी होती हैं। आप भी इस तरीके से समझते हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन मेरी सिर्फ आपसे बात करने के लिए एक ही कोशिश थी। मेरी बात सुनिएगा, मैं ठीक यहां पर किसी राजनीतिक तौर पे किसी का नुमाइंदा नहीं हूं। समाज के प्रति मेरी भी जिम्मेवारियां हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। ठीक है। मैं यहां पर एएनबी न्यूज पर जब भी बैठता हूं, जब भी कोई समाज से जुड़ा मसला होता है, किसी के नाम पर जब सवाल उठाए जाते हैं, किसी के चरित्र पर कोई दाग लगता है, तो मैं बोलता हूं कि मैं पक्षपात नहीं करता, सिर्फ पत्रकारिता करता हूं जो समाज के प्रति मैं ये मेरी। कहता हूं, जी अब मैं देखिए, बोलूं अब मेरी बात सुनील सुनिए। जी, मैं आपने कहा, मैंने शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तान में शायद आज अच्छा ना लगे कि हमारा आंतरिक मसला है। बात क्यों हुई? बिल्कुल बात इसलिए हुई, पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के जिस रेल मंत्री ने जो बयान दिया कि भारत के प्रधानमंत्री से बातें होती हैं, और नवाज शरीफ उसी मुल्क का आप पूर्व भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से पूछिए ना कि उससे बात हुई देखिए, या नहीं तो हुई। मैं तो आप या देखिए, मैं तो हमारी नहीं है आपस इसके में ऊपर फैसला वार्तालाप करने करने के वाले। लिए मुझे यहां पर टीआरपी या उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, या मुझे बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे पब्लिसिटी स्टंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल इतनी सी बात बिल्कुल। है हमीद साहब कि हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जो है विचारों को साझा करना चाहिए, ताकि मुझे जिस ये तरीके है कि आप मुझे सिर्फ एक बात बता जी दें कि आज के कोर्ट के फैसले से अगर इसको अदालत भगोड़ा या इश्तिहारी करार देती है, इससे आपको या भारत मुझे की आवाम मुझे को क्या मुझे फर्क या पड़ता है? व्यक्तिगत तौर पे देखिए, बस इमरान सरकार की एक जो बात का जवाब। मेरी मेरी इम- मैं भाई जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। एक बात का जवाब, एक दो तीन लाइनों में बड़ी संक्षिप्त तरीके से, जितना मर्जी हम बोलते जी जाए, जवाब उतना ही लंबा होता जाएगा। लेकिन समझने वाली बात जी हमीद साहब, मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, जब भारत को यह कहा जाता है कि इमरान खान का जो पहले का पूर्व प्रधानमंत्री था, उससे पहले नवाज शरीफ जो थे, वो एजेंट हैं भारत के। भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश किसने की? भारत ने तो नहीं की, या हमने तो नहीं कहा कि हमारा नाम बोला जाए आप वहां देखें, पर। अब बात मेरी सुनिए, बात सुनिएगा आप हर रोज, अच्छा जी। दूसरी बात, पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया में छवि है, हर कोई जानता है। आतंकवाद कहां से पैदा होता है? आतंकवाद के साए में अब पाकिस्तान है। देखिए कितने सुनील विस्फोट हुए हैं। भारतीय मीडिया ने वो खबर भी दिखाई थी जब सुनील सुनील मासूम मारे गए थे, 110 से ज्यादा सुनील मासूम जी मारे बात गए थे। सुनिए, और सुनील जी चीन, बिल्कुल जिसे बात जिसे सुनिए, कोरोना का बात सुनिए जन्मदाता कहा जाता सुनील है, अगर जी
अगर जी दो मुल्कों, दो हमारे पड़ोसी हैं, उनकी अगर छवि बाहर खराब हुई है, हमारी छवि ना खराब जी हो, वो दाग हमारे सुनील ऊपर ना जी, लगे, तो हम बात तो ये बात है, करेंगे। आपके 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 मीडिया, आपका मुल्क, प्रियंका वो क्या है, वो जो इंडियन अदाकार है, उनको आईएसआई का एजेंट कहता है, शाहरुख खान को आईएसआई का एजेंट कहता है, सलमान खान को आईएसआई का एजेंट कहता है, अवैसुद्दीन अवैसी को आईएसआई का एजेंट कहता है। आप सब पे इल्जाम लगाते हैं, दरेश जोगी कहते हैं, हम तो उसके ऊपर नहीं कहते कुछ, हम देखिए, कहते हैं यार ये इनकी आपस की लड़ाई है, हमने ये हम हम ना, आप इनका, आपस की लड़ाई है, मसला दूसरे, ठीक है। अब पाकिस्तानी मुल्क में बात ये, जाके वहां पे भी तो इमरान हमारा खान को या पाकिस्तान नवाज का शरीफ नाम को लिया ये नहीं जाता है, कहते कि वो पाकिस्तान तो नहीं बोलता, नहीं, क्योंकि यहां हमें पर। पता है हमारे यहाँ एक बात कहते हैं जी कि वो जो हमारे यहाँ ना पंजाबी में एक बात कहते हैं कि अगर तो बात में कुछ सच्चाई हो ना, तो या कोई ऐसी बात हो तो वो बंदा जो होता है ना, खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे, यानी कोई बात हो तो फिर तो आप करते हैं, अगर हमें कोई परवाह नहीं है, हम ये कहते हैं जी कि आप करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये बात जानते हैं कि हमारे मामले को हमारे तक रहने दे। दूसरी बात ये, हमारी अदालतें आजाद हैं। हमने देखा कि बाबरी मस्जिद पे जो फैसला आया वो पूरी के दुनिया साथ ने मैंने आपकी बातें सुनी। हमारे साथ राजनीतिक सच्चाई, विश्लेषक एके मिश्रा हाँ दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा साहब, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू, थैंक यू। देखिए, काफी वक्त से आपने हमारी और हमीद साहब की बातें सुनी। लाहौर से हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, दुनिया भर में इनके प्रोग्राम चलते हैं पाकिस्तान को लेकर। आज जो बातचीत आपने काफी देर से सुन भी रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जी एक तो जो हमारे मित्र साथी उस तरफ लाहौर से बैठे हुए हैं, जी पाकिस्तान में चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे सहाफी हो, यानी जर्नलिस्ट या पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, इंक्लूडिंग मिलिट्री और जी वहाँ की आईएसआई, जी इनकी ये एक आदत है। आदत ये है कि जब इनके पास कोई फेल्योर क्या मतलब, हर दिन तो ये फेल्योर होते हैं हर मौके पे, तो जी अपने आप को बचाने के लिए ये इंडिया को कोसते रहते हैं या इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो हमारे मित्र जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं। रही बात, हम मुद्दे की बात करते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अभी ये आदेश दिया है कि इनकी जो है कोर्ट में लगवाई जाए और जंग वगैरह न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जाए, इसके पीछे कारण क्या है समझ लेना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि पाकिस्तान में सरकार किसी की भी बने, उसकी हालत उस बकरी की तरह होती है जिसके गले में एक रस्सी होती है जी और बीच में एक फूटा आईएसआई या मिलिट्री का जो है गाड़ दिया जाता है, वो उससे बंधा रहता है। कोई भी सरकार वहां पे आईएसआई या मिलिट्री के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकती है। दूसरी चीज, वहां पे चाहे साफी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखिए, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ वहां के हैं, वो भी देश निकाला झेल रहे जी हैं। नवाज शरीफ है, वो भी झेल रहे हैं। एमक्यूएम के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, वो भी जो है देश निकाला झेल रहे हैं, मुल्क से बाहर है। जी तो ये सारे लोग, 4-5 दिग्गज लोग अगर देश के बाहर हैं, तो वहाँ की राजनीति के साथ साथ हर एक चीज में, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में कमियां हैं, सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। जी इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, करप्शन इतना ज्यादा वहां पे हावी है। जी आप मिलिट्री के जनरल्स को देख लीजिए, वहां पे पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, बिजनेसमैन, यानी जो थोड़ा सा भी सक्सेस है और सक्षम है, जी वो हमेशा दो दो जो है देशों की नागरिकता रखेगा, दो दो जगह पे, मतलब पाकिस्तान के बाहर भी उसके फ्लैट, जमीन जायदाद होगी इमरजेंसी एग्जिट के लिए, कि उनको ये भरोसा नहीं होता है पाकिस्तान में कब कहाँ हो जाए, तो वो हमेशा बाहर अपनी प्रॉपर्टी सुनील बना जी, के मैं रखते बोलूं हैं। कुछ? जी नवाज आता हूं, शरीफ इस हमीद साहब, करप्शन के आता हूं आपके मामले में पास। फंसे पड़े हुए हैं। जी पनामा पेपर में उनका आया था और सत्ता से उनको बेदखल करने के लिए उसमें जी मिलिट्री और आईएसआई का इंटरेस्ट ये है जी कि नवाज शरीफ जो है भारत जैसे अमन पसंद मुल्कों की तारीफ करते थे। वो जी चाहते थे कि भारत से हमारे रिश्ते बेहतरी हो, क्योंकि जी पाकिस्तान तभी डेवलप करेगा, तभी सुधरेगा जब भारत के साथ उसके रिश्ते हो। जी इसी चीज को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट पब्लिक रैली में दी थी कि भाई हमारे और भारतीयों के बीच में कोई फर्क नहीं है, जी आलू गोश्त वो भी खाते हैं, आलू गोश्त हम भी खाते हैं, इनको याद दिला दीजिए, जी क्योंकि ये साफी है, इनको याद दिला दीजिए, ये उन्होंने बोला था। जी यानी कि वो भारत के साथ फिजूल की दुश्मनी नहीं चाहते थे। जी तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो वहाँ की आईएसआई, मिलिट्री और करंट में जो इमरान खान है, उनके जी रास्ते का रोड़ा कौन है जो उनको चैलेंज करता था या कर सकता है। जी पाकिस्तान की ये फितरत रही है, रास्ते का रोड़ा अगर हटवाना है तो जी ऐसे आरोप वहां पे लगवा दो, उसको देश से जो है बाहर निकाल करके कर दीजिए। तो जी ये इमरान खान की पार्टी और वो मिलिट्री और आईएसआई मिलके कर रही है। ये पर्दा डालने के लिए कोरोना की बात कर ले, कोई भी कर ले, मुद्दे को जी भटका ले। दुनिया सब जानती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है जी कि असली मामला क्या है। जी करप्शन इतना वहां पे गहरा चलिए है,
वहाँ पे मिश्रा मंत्री साहब, से मिश्रा लेकर साहब, मंत्री तक मेरे सब पास लोग वक्त उसमें की लिखते थोड़ी हैं। सी कमी है, आपको वक्त भी नहीं दे पाया हूं। हमीद साहब का भी एक कुछ कहना चाहते हैं, कहिए हमीद साहब। जी सुनील जी, बात ये है, मैं ये कहूंगा कि जिस दिन इंडियन मीडिया और आपकी गवर्नमेंट और आपका जो मीडिया है, अवाम की बात नहीं कर रहा मैं, जी पब्लिक की बात नहीं कर जी रहा, मीडिया और गवर्नमेंट जी इस खौफ से, इस चीज से बाहर आगे ना, आईएसआई और आर्मी के खौफ से, जी। आप यकीन करें कि हमारे सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। अच्छा, आपको ऐसे लगता है बाजवा जैसे ये कोई बाजवा जिन साहब का है, खौफ किसे है? आपके लिए नहीं हमीद आईएसआई साहब, और देखिए पाकिस्तान की देखिए, आर्मी एक सच्चाई जिन किसी है। से नहीं आप छुपी है। समझिए बाजवा ये साहब का बात कि खौफ हम किसे है? आजाद मुल्क है, आजाद हुकूमत है जी हमारे यहाँ। शायद आपको सच बताऊं, जी हमारे यहाँ मेरे हिसाब में इंडिया से बेहतर डेमोक्रेसी है। जी हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ है वो अपना काम करता है। जी। हमारे यहाँ आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत का वो पपेट या टोडी नहीं बनता है। आपको यानी इसलिए आप इस बताना चाह बात को रहा हूं मानते सुनील हैं कि जी, इमरान जो कहते हैं वो बाजवा के कहने पर करते हैं, खुद कुछ नहीं नहीं कर सकते। बाजवा, जो देखें जो बात सुने, सरकार जो बाजवा भी तो जो सैन्य पाकिस्तान अधिकारी का आर्मी कहेंगे चीफ है। वही होगा बाजवा अगर मेरा सरकार प्राइड में। है, इमरान खान मेरा प्राइड है। बाजवा मेरा, इमरान खान मेरा प्रधानमंत्री है तो मेरा प्राइड है, बाजवा मेरा आर्मी चीफ है तो मेरा प्राइड है। जी आप एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान भारत या दुश्मन के मुकाबले में कभी भी आएगा तो जी पूरा पाकिस्तान अकट से लड़ेगा, जी। अकट होगा। इसलिए अमन की बात करें। मैं सुनील तो आप दुश्मन दुश्मन इसलिए शब्द कहता का हूं, इस्तेमाल, इंडियन हमीद साहब, पब्लिक को दुश्मन मैसेज शब्द का देता हूं इस्तेमाल कि मैंने हम तो नहीं नहीं किया। चाहते, आप ही हम कहते सिर्फ हैं अमन प्राइड से चाहते लड़े। हैं, दुश्मन शब्द का इस्तेमाल हम कौन कर सिर्फ रहा है? अमन चाहते हैं। तो अमन की बात हम नहीं सुनील करते। जी, कितनी कितनी बार हम लोगों ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। बात आपने, देखिए हमीद साहब, आप जब मेरी कश्मीर का कोशिश मुद्दा है हल नहीं प्रोग्राम करेंगे, से शुरू आप से जब लास्ट तक। कश्मीर का मुद्दा हल जी, नहीं करेंगे, आप जब कौन सा दिल्ली कश्मीर में का मुद्दा? हमीद साहब देखिए, मेरे मुसलमानों पास का वक्त की कमी अत्याचार है। करेंगे, मेरे पास वक्त की एमनेस्टी कमी है। इंटरनेशनल कहेगी जी, कि मुसलमानों चलिए की कहिए कहिए। एथनिक क्लींजिंग हो रही है। मैं 100 जब बात की एक एमनेस्टी बात कहूंगा इंटरनेशनल हमीद साहब। कहेगी, 100 बात की एक बात है। जी दुनिया पूरी ये जानती है जी कि जो श्रीनगर से लेके पुलवामा से लेके सब जी जगह जो भारतीय फौज जुल्म ढा रही है, जी उसका उसको जवाब देना पड़ेगा, जी उस अत्याचार का उसको जवाब देना पड़ेगा। जी। आज नहीं तो कल कश्मीर आजादी लेके रहेगा भारत से। कौन सी ये मैं आजादी, आपको इसलिए कौन सी कह रहा आजादी? हूं अरे सुनील जी, इसलिए हमीद कह साहब, रहा मुझे हूं कि पाकिस्तान ये की बात पीआर नहीं आपको बुरी चाहिए यहाँ लगेगी, पे, मुझे पत्रकार लेकिन चाहिए। ये बात असल चलिए, मेरे हकीकत पास है वक्त की कि कमी है। हमीद आप साहब आपका भी कुछ भी धन्यवाद, मुद्दा लेकिन ले मिश्रा आए। साहब आपका भी धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज सामने आ रही है आपने भी देखा। लेकिन कौन से कश्मीर में आजादी की बात करते हैं? उस कश्मीर में जहां की जनता आज खुश है, उस जम्मू कश्मीर में जहां पर सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की ओर से किया जाता है और मसला भारत से जुड़ा है। शायद हमारे पाकिस्तान के सहयोगी को यह बात अभी समझ नहीं आई और माउंट बैटन प्लान पर इन्हीं से मैंने चर्चा की थी। शायद इन्हें एक बार फिर से चर्चा कर लेनी चाहिए कि कश्मीर किसका हिस्सा था, किसका है और किसका रहेगा, और भारत का टुकड़ा किसने करवाया था जो पाकिस्तान अलग हुआ। माउंट बैटन प्लान को भी ये पढ़ लें। पाकिस्तान भी हमारा ये छोटा भाई है जिस पर ये अमन चैन और दोनों मुल्कों के बीच बंटवारे की रेखा पड़वाई, जहां पर अमन चैन की व्यवस्था, आतंकवाद जिसका घर पाकिस्तान पूरी दुनिया को पता बना हुआ है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके की व्यवस्था है वर्तमान में सभी को पता है। फिलहाल नवाज शरीफ हाजिर होते हैं या भगोड़े करार दिए जाते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हर एक राजनीतिक हुक्मरान जो वर्तमान सत्ता में बैठा है उसके पेट में कहीं ना कहीं दर्द जरूर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।